हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन रहे थे तो उसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स क्लियर हो गए थे, जैसे प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पहला टॉपिक चल रहा था पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे लेते हैं। ओके, तो क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, वॉइस क्लियर है एकदम? ओके, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने डिफाइन किया था। तो डिमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो डिमोन्स्ट्रेट वर्ब से बना है। किससे? डिमोन्स्ट्रेट वर्ड जो है उसे वर्ब कहते हैं। तो डिमोन्स्ट्रेट वर्ब से बना है, जिसका सेंस होता है इशारा करना या फिर पॉइंट करना, इंगित करना। ठीक। तो इशारा करने का जो काम करेगा उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एडजेक्टिव है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंस क्या हुआ? इंगित करने वाला प्रोनाउन, इशारा करने वाला प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिमोन्स्ट्रेट समथिंग आर समवन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी भी चीज को डिनोट करता हो, किसको? किसी भी चीज को डिनोट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स हैं जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। तो यही 4 वर्ड्स हैं जो इशारा करने का काम करेंगे, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की ओर इस इंगित करेंगे, इशारा करेंगे उसकी ओर। तो ये हो गए ये वर्ड्स। अब इन वर्ड्स के यूजेस को देख लेते हैं कि इन वर्ड्स के यूजेस कैसे होते हैं, क्या किस तरह यूज किया जाता है। तो पहला वर्ड हमारा दिस है। दिस का सेंस होता है यह। दिस का सेंस क्या होता है? यह। इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है और किसके लिए यूज होता है। इट्स नंबर इज सिंगुलर। इसका नंबर जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर, यानी कि एक को किसी एक पर्सन या फिर किसी एक थिंग को डिनोट करेगा। एंड यूज टू, और नज़दीक की वस्तुओं की को इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं उसकी ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? नज़दीक की जो थिंग्स होती हैं, जो आपके पास में हो। एज एग्जाम्पल में दिस इज़ योर पेन। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक पेन होगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ योर पेन। अब वो सिंगल, आपके हाथ में एक ही पेन होगी जिससे आप लिख रहे होंगे। तो एक पेन है, सिंगुलर नंबर। दूसरी बात, वह आपके पास में है, तो नियर की वस्तु हो गई। ठीक। तो दिस इज योर पेन क्या हो गया? इसकी सेंस, दिस इज योर पेन। सेंटेंस क्या बना? दिस इज योर पेन। तो ये जो दिस वर्ड है ये किसका काम कर रहा है? डिमोन्स्ट्रेट करने का कि ये है आपका पेन है, ये आपका पेन है। ओके। अगला वर्ड है दैट। दैट का सेंस होता है वह। दैट का सेंस क्या होता है? वह। इट्स नंबर इज सिंगुलर। इसका नंबर सिंगुलर होता है। इट्स नंबर इज सिंगुलर एंड यूज टू पॉइंट फार फार। और इसका यूज दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो वर्ड फार है, FAR, इसका सेंस होता है दूर। तो यूज टू पॉइंट फार फार, जो दूर की वस्तुएं हैं उनकी ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो दैट को देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। दैट इज योर बुक, दैट इज माई बुक। सपोज दैट आपके अलमारी में बुक्स रखी हैं, कोई आया वो आपकी बुक्स को ले रहा है। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज माई बुक, डोंट टच दैम। वह मेरी बुक है तो उसे मत छुओ। वह मेरी बुक है तो उसे मत छुओ। अगर एक बुक रखी है तो दैट का यूज करेंगे। ठीक। अगर बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो आगे देखते हैं किसका यूज किया जाएगा। ठीक है। अगला आता है वर्ड दीज। डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है? दीज। तो दीज, इट्स नंबर इज प्लूरल। इसका नंबर जो होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि एक से अधिक वस्तुओं को इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एंड यूज टू पॉइंट फार नियर। और जो नजदीक में आपके वस्तुएं रखी हैं उनकी ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। दीज क्या है? दीज। दीज मतलब वे सब। दीज ये सब। दीज मतलब ये सब, यानी कि जो आपके पास में है और ढेर सारी हैं। तो दीज का क्या सेंस हुआ? ये सब,
इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दीज आर हर बकेट्स, ये उनके बाल्टी हैं, ये उनके बकेट्स हैं। अगला वर्ड आता है दोज, क्या आता है दोज, इट्स नंबर इज प्लूरल एंड यूज टू पॉइंट फार फार, इसका नंबर प्लूरल होता है और दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए, दोज आर माइन, वे सब मेरे हैं, वे सब मेरे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स निकले, दिस दैट दिस दोज। अब इनको समझते हैं अलग से। दिस जो वर्ड है वो नजदीक की वस्तुओं को इशारा करेगा, दीज वर्ड भी नजदीक की वस्तुओं को इशारा करेगा, दैट वर्ड और दोज वर्ड ये दूर की वस्तुओं को की ओर इशारा करेगा, ठीक है। अब इनका नंबर देख लेते हैं, दिस और दैट का नंबर सिंगुलर होता है, दीज और दोज का नंबर प्लूरल होता है, दीज और दोज का नंबर प्लूरल होता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? मोस्टेटिव प्रोनाउन समझ में आया, क्या करेगा? ओके। तो हेडिंग आता है रिफ्लेक्सिव, अगला प्रोनाउन क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि सेम उसी को दिखाएगा। द प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट की ओर इशारा कर, सब्जेक्ट की ओर इशारा करेगा, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दीज आर सेल्फ फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन में एक अलग कॉलम बनाया था सेल्फ फॉर्म का, उसके केस का एक अलग कॉलम हमने बनाया था सेल्फ फॉर्म का। हमने 3 केसेस पढ़े थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और सेल्फ फॉर्म, 4 केसेस। तो उसमें जो सेल्फ फॉर्म वाला केस है वो पर्सनल प्रोनाउन का केस नहीं है, वो यहाँ पे यूज करने के लिए हमने बनाया था, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। उनमें जो वर्ड्स थे क्या थे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वर्ड्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम खुद से करता है, वह खुद से अपना काम करता है, ठीक है। अब अगला वर्ड, अगला प्रोनाउन आता है इम्फैटिक प्रोनाउन, क्या आता है, इम्फैटिक। इम्फैटिक मतलब इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये इफेक्ट करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालेगा, क्या करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो द प्रोनाउन दैट इफेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन, जो प्रोनाउन स्वयं कर्ता पे प्रभाव डालता हो, किस पे, कर्ता पे, यानी कि सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन। दीज आर ऑल्सो सेल्फ फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, अरे ये भी सेल्फ फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसे समझेंगे कि ये कब इम्फैटिक प्रोनाउन का काम करेगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब काम करेगा, इसे आगे समझते हैं। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होगा, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, ठीक है। तो इसका सेंस निकालते हैं, वह अपना काम खुद से करता है, वह तो अपना काम खुद से करता है, इसका सेंस ये हुआ। और ये जो है लाइन, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह खुद से अपना काम करता है, वह अपना काम खुद से करता है, इसका सेंस। अब देखिए दोनों का सेंस अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों का सेंस अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है। अगर अलग आ रहा है तो हैंड रेस करें, अगर सेम आ रहा है तो हैंड लोअर रहने दे। सेम आ रहा है सेंस, तो सुनिए सेंस, ये जो लाइन है, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, इसका सेंस हो गया, वह तो अपना काम खुद से करता है, वह तो अपना काम खुद से करता है, ठीक। अब अगली लाइन जो है वो है, ओके, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना खुद से काम करता है, वह अपना काम खुद से करता है। अलग आया, ठीक। तो अब समझते हैं कि ये कैसे, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेगा, कब एम्फैटिक प्रोनाउन का। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, इसमें जो हिमसेल्फ वर्ड है वो कर्ता पे जोर डाल रहा है कि वह खुद से करता है, वह तो खुद से करता है। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसमें जोर नहीं डाल रहा था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वह अपना काम करता है, ठीक है। अब नोट देखते हैं कि ये कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्क करेंगे और कब एम्फैटिक प्रोनाउन का वर्क करेंगे। दीज प्रोनाउंस नेवर वर्क एज सब्जेक्ट,
ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे सब्जेक्ट का, बट सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सब्जेक्ट का काम। ओके, तो नोट 2, व्हेन दीज आर, कब इम्फेटिक करेंगे, कब इम्फेटिक रहेंगे, कब रिफ्लेक्सिव रहेंगे। तो जब ये सब्जेक्ट के पास, नियर बाय द सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट के पास रहेंगे तब इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद। ठीक है, अब फॉर टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के दूर है, सब्जेक्ट से दूर यानी कहीं पे भी वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट में या फिर अदर वर्ड्स में आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नियर सब्जेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउन, फॉर टू द सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आया? अगर नियर बाय द सब्जेक्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन और फॉर टू द सब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसको किसको समझ में आया? हैंड रेज। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ तक सबको ये कल की टॉपिक आपको बता दी है, तो आज की ये वाली टॉपिक यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।